सदियों पहले जब हिमालय की चोटियां और भी ऊंची थी और गंगा की धारा और भी निर्मल, तब रुद्रपुर नामक एक छोटी सी रियासत हरी भरी घाटी में बसी हुई थी। रुद्रपुर के ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी पत्नी महारानी पद्मावती सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का साक्षात अवतार थी, परंतु उनके जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों की प्रार्थना और तपस्या के बाद मां गंगा की कृपा बरसी। महारानी पद्मावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया चंद्रिका। चंद्रिका चंद्रमा की तरह शीतल और सूर्य की तरह तेजस्वी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके रूप और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। विद्या, कला और शस्त्र विद्या में वो अद्वितीय थी, लेकिन चंद्रिका में एक विशेष गुण था जो उसे औरों से अलग करता था। वो प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो पक्षियों की भाषा समझती थी, हवा के रुख को भांप लेती थी और पौधों की पीड़ा को महसूस कर सकती थी। लोग कहते थे कि चंद्रिका स्वयं धरती माता का अंश है जो मानव रूप में आए हैं। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उसे हर तरह का सुख और सुविधा दी, लेकिन चंद्रिका का मन राजमहल के सुनहरे पिंजरे में नहीं लगता था। वो अक्सर जंगल में अकेले घूमती, नदियों में तैरती और पहाड़ों पर चढ़ती। उसे साधारण लोगों के बीच रहना, उनकी कहानियां सुनना और उनकी मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन रुद्रपुर में अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और खेत सूखने लगे। लोग भूख से मरने लगे और रियासत में हाहाकार मच गया। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही थी। तभी एक बूढ़ी महिला ठाकुर के दरबार में आए। उसने कहा, ठाकुर साहब, इस अकाल का कारण मां प्रकृति का क्रोध है। आपने अपनी बेटी को राजमहल में कैद कर रखा है और उसे प्रकृति से दूर कर दिया है। जब तक आप उसे प्रकृति को समर्पित नहीं करेंगे, यह अकाल खत्म नहीं होगा। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ये सुनकर हैरान रह गए। वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी प्रजा को मरते हुए देखना भी उनके लिए असहनीय था। उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह ली। महारानी पद्मावती ने कहा, हमें अपनी बेटी को खोने का दुख होगा, लेकिन हमें अपनी प्रजा को बचाना होगा। चंद्रिका धरती माता का अंश है। वो जानती है कि उसे क्या करना है। ठाकुर ने चंद्रिका को बुलाया और उसे बूढ़ी महिला की बात बताई। चंद्रिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पिताजी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे प्रकृति को समर्पित करने से अगर हमारी रियासत बच सकती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन चंद्रिका को एक जुलूस में रियासत के सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो मां प्रकृति को समर्पित था। चंद्रिका ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव था। मंदिर के पुजारी ने चंद्रिका को वेदी पर बैठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चंद्रिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गई। अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी एक तेज रोशनी चमकी और चंद्रिका गायब हो गई। उसकी जगह एक सुंदर झरना बहने लगा। झरने का पानी इतना शीतल और निर्मल था कि लोगों ने उसे पिया और उन्हें तुरंत ताजगी महसूस हुई। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग चंद्रिका को एक देवी के रूप में पूजते थे और झरने को पवित्र मानते थे। हर साल वे झरने के पास एक मेला लगाते थे और चंद्रिका को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रिका अब भी धरती पर मौजूद है, लेकिन अदृश्य रूप में। वो उन लोगों की मदद करती है जो संकट में होते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। समय बीत गया, रुद्रपुर के ठाकुर बदले, रियासतें मिट गईं और दुनिया बदल गई। लेकिन चंद्रिका की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें उम्मीद का संदेश देती है। और जब कभी हिमालय की चोटियों पर बर्फ पिघलती है और गंगा की धारा में बाढ़ आती है, तो लोग कहते हैं कि चंद्रिका रो रही है। वो रो रही है क्योंकि उसने अपनी रियासत और अपनी प्रजा को छोड़ दिया, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसने जो किया वो सही था। उसने अपनी जान देकर लाखों लोगों की जान बचाई। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन से चंद्रिका को याद करते हैं, उन्हें उसकी उपस्थिति महसूस होती है। वे उसकी आवाज सुनते हैं और उसकी प्रेरणा से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। चंद्रिका ठाकुर की बेटी एक मिथक बन गई, एक ऐसी मिथक जो प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम का संदेश देती है। एक ऐसी मिथक जो हमें याद दिलाती है कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए।